मुझे याद है, उस दिन भी इसी तरह तेज़ हवाएं चल रही थी जब उससे पहली बार मुलाकात हुई। वो बस स्टैंड पर ठंडी हवाओं से सिमट कर बाजुओं में हाथ डाले खड़ी थी। हवाओं को उसके बालों से कुछ लगाव सा हो गया, जो उसके बाल भी उन ठंडी हवाओं के लहरों में शामिल होना चाहते थे। मैं बस दूर खड़ा उसे एकटक लगा के देखे जा रहा था, या यूं कहो नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। और वैसे भी कौन बेवकूफ़ उसकी और उसकी जुल्फों की लड़ाइयों को मिस करना चाहेगा। वो एक लट जो बार बार उसके होठों के बीच में आ रही थी, और वो उसे अपने कानों के पीछे कैद खाने में कैद किए जा रही थी। और मैं मन ही मन दूर खड़ा कहने लगा कि रहने दो ना, कुछ चीज़ें आज़ाद ही अच्छी लगती हैं। फिर उसकी नज़र मेरी तरफ मुड़ी तो लगा जैसे उसने मन की आवाज़ सुन ली हो, और मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगा कि अगले ही पल उसकी बस उसे पीछे छोड़ मेरे सामने आकर रुक गई। वो अपने चश्मे को उंगली से ऊपर चढ़ाकर बढ़ने लगी। उसके चलने की स्पीड बस में खाली सीट पाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये सारा नज़ारा स्लो मोशन में दिख रहा था, मानो जैसे किसी मूवी का सीन हो जो उस वक्त सिर्फ मैं देख सकता था। फिल्मी तो मैं हमेशा से हूँ, तो सोचने लगा कि काश ये सामने से गुजर कर जाए और इसका काला दुपट्टा मेरी घड़ी के कांटों से उलझ जाए। वो सामने से गुजरी। दुपट्टा उलझना तो छोड़ो, छुआ तक नहीं। हाँ मालूम है ऐसा सिर्फ ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में होता है, पर असल जिंदगी में भी ऐसा कुछ मिलता जुलता हो ही जाता है। वो सामने से गुजरी तो मेरे पास खड़ी एक बाइक के हैंडल में उनका पर्स फंस गया। वो जल्दी में थी तो घबरा के पर्स को खींचने लगी। मैंने एक कदम बाइक की ओर बढ़ाया और कहा, ज़रा आराम से, कहीं स्ट्रिप ना टूट जाए। इतना कहते हुए मैंने उनका पर्स हैंडल से निकाला और उनके हाथ में थमा दिया। बदले में उसने एक छोटी सी स्माइल दी, जिसको मैंने उसका शुक्रिया समझ के रख लिया। वो बस में चढ़ी और न जाने क्यों मुझे मुड़ कर देखा। कुछ अलग तो था उसके देखने में जो मुझे उस बस के अंदर जाने पर मजबूर कर रहा था, जो बस मेरी थी भी नहीं। मैं अपने कदमों को काबू में रखते हुए दिल की आवाज़ सुनने लगा जो कह रहा था मुझसे, सुन, ऐसा हमेशा नहीं होता। आज पहली बार किसी को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है। ज़रा हाथ रख कर देख, मेरी स्पीड भी कुछ बदली बदली लग रही है। और एक तरफ मेरा दिमाग जो मेरे दिल की आवाज़ को दबाए जा रहा था और अपने ही बकबक किए जा रहा था, अब एक लड़की ही तो है, अब इसके पीछे तू बस में जाके आशिकी करेगा। ये मजनू टाइप कब से हो गया तू? बस एक बर्बादी वाली स्माइल दे के गई है। तू तो उसका नाम भी नहीं जानता। मेरे अंदर ये सब चल ही रहा था कि बस निकल गई और मैं वही खड़ा रह गया। फिर सोचा यार जाने दे, अगर किस्मत का कनेक्शन मिलता है तो रास्ते फिर मिल जाएंगे। मैंने धीरे से उसे बाय बोल दिया। एक बात तो अच्छी थी, वो सुबह हर सुबह की तरह बेकार नहीं, खूबसूरत लगने लगी। अगले दिन मैं फिर उसी जगह उसी बस स्टैंड पर जाके खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद आज फिर उससे मुलाकात हो जाए, हम दोनों मिलें, कुछ बातें हों और एक नई कहानी की शुरुआत हो जाए। पर जैसा हम चाहें दुनिया वैसी कहाँ चलती है। जितना ठहर के इसको जीना चाहो, ये उतनी तेज़ी से आगे निकलती है। घर से सोच के आया था अगर आज उनसे मिलना हुआ तो कम से कम हाय हेलो तो कह ही दूंगा। जैसा कल उनकी यादों का हैंगओवर था, आज फिर उनकी बातों के नशे में रहूंगा। आधा घंटा बीत गया, ना वो नजर आई ना उनकी बस। बैठे बैठे मेरे अंदर भी सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। लगता है आज वो जल्दी चली गई, या शायद मैं ही लेट हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी बस मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। मैंने अपना साइड बैग उठाया और बस की विंडो सीट पर जाके बैठ गया। बस ने चलना शुरू किया और मैं अपनी 9 to 5 बोरिंग जॉब के बारे में सोचने लगा, जो कि एक IT कंपनी में थी। यार थक गया था मैं। वही बेकार सा डेली रूटीन, सुबह उठो, नहाओ धो, अकेले रहता था तो बिना नाश्ते के ही चलते बनो। 9 बजे से पहले ऑफिस जाओ, सारा दिन बैठ के कीबोर्ड हिलाओ और शाम को काम का प्रेशर लेके वापस आ जाओ। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी बस ने ब्रेक लगाई और मुझे मेरे ख्यालों से जगाया। बस में वही कल वाली लड़की चढ़ी, चेहरे पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लिए। मेरी नज़रें जैसे उस पर लॉक सी हो गई और
और कब वो मेरे सीट तक आ गई पता ही नहीं चला। ज़रा सुनिए, क्या मैं विंडो साइड बैठ सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आया कि उसने सच में मुझसे पूछा है। मैं अभी भी उसे पागलों की तरह देखे जा रहा था। ओ हेलो, तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं। ये तो बस की सीट थी, यहाँ ऐसा रोल तो था नहीं कि बादल बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और हाँ ज़रूर कहते हुए साइड वाली सीट पर आ गया। मेरे लिए यकीन कर पाना मुश्किल था, पर वो लड़की अब मेरे बराबर में बैठी थी, जिसके बारे में कल मैं सारा दिन सोचता रहा। और अब मैं ये सोच रहा था कि इससे बातें कैसे शुरू करूं। थोड़ी सी सही, पर दोस्ती की शुरुआत हो जाए। सीट के लिए शुक्रिया। मैं अपने ख्यालों में था कि अचानक उसकी धीमी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं उसकी ओर मुड़ा और कहा, मुझे नहीं पता था लोग सीट लेने के बाद इतनी जल्दी शुक्रिया बोलते हैं। यार, मैंने तुम्हारी सीट ले ली और शुक्रिया भी नहीं कहा। मुझे लगा बोलना चाहिए तो कह दिया। उसने ऐसे हंसकर कहा कि पिघले हुए को और पिघला दिया। फिर उसने वो पूछा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, तुम्हें याद है हम दोनों कल भी मिले थे? ये सुन के मैं वहीं रुक गया। उसकी तरफ देखा, मन में आया वाह, याद है इसको। कहीं ऐसा तो नहीं जितना मैंने इसको सोचा, मेरा भी उतना ख्याल था इसको। मैं तो सारा दिन पहला नशा पहला खुमार गाया जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं इसके दिल का दरिया भी बह रहा था। हाँ याद है, आपका पर्स, बाइक का हैंडल। मैंने भी एक स्माइल के साथ कह दिया। हाँ यार, कल ज़रा जल्दी में थी, बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। वो बिहेवियर से काफ़ी फ्रेंडली थी। फिर मैंने पूछा, बच्चे मतलब? अरे मेरे पापा की म्यूज़िक अकेडमी है ना, तो बच्चों को म्यूज़िक सिखाती हूँ। ये मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रही है जैसे ना जाने कब से जानती है मुझे। और म्यूज़िक सिखाती है शायद इसलिए मेरा ध्यान इसकी बातों पे कम और सुकून भरी आवाज़ पे ज़्यादा है। उसने कहा, हाँ बचपन से यही सीखा है, अब बच्चों को सिखा रही हूँ। तुम क्या करते हो? एक तो इतना मासूम चेहरा, ऊपर से चश्मा, कोई कैसे ना खो जाए जनाब। मैं भी खो गया जब तक उनकी आवाज़ कानों तक नहीं पड़ी। हेलो, तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्या करते हो? पहले तो अपना नाम बताओ। हाँ, हर्ष मेहता। मैं तुम्हारी तरह कोई पैशनेट काम तो नहीं करता, बस एक बेकार सी आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। उसने कहा, सही है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता बच्चों को सिखाते सिखाते। अगले ही पल बस ने फिर से ब्रेक लगाई। हर्ष जी ज़रा पैर साइड कीजिए, मेरा स्टॉप आ गया। वो अपनी सीट से उठी और जाने लगी। यार, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। अब न जाने उससे कब मिलना होगा, मिल भी पाऊंगा या नहीं। वो आगे जा रही थी, मैंने ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए कह ही दिया, ज़रा सुनिए, अगर मेरा कभी म्यूज़िक सीखने का मन हुआ तो आपसे कैसे मिलूं? वो पीछे मुड़ी, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और एक कार्ड हाथ में थमा दिया और वो जाने लगी। यार, मैं उसका नाम पूछना तो भूल ही गया। मैं उससे उसका नाम पूछने ही वाला था कि जब तक वो जा चुकी थी। फिर मैंने उस कार्ड की तरफ देखा, सृष्टि म्यूजिक अकेडमी उस कार्ड पर लिखा था। मैंने कार्ड को पलट के देखा तो कार्ड की बैक साइड पे उसका नाम और नंबर दोनों था। दिशा सिंह।